सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी हॉर्स लवर्स को। तो आज अभी 4 बजे थे तो बाहर लू चल रही थी और गर्मी थी, तो हमने सोचा इसके स्टेबल में ही वीडियो शूट कर लेते हैं। तो परिचय देता हूँ आज मैं अपना और फिर इसका। मैं मनप्रीत सिंह संधू, मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और ये है गुलबाग। ये पारस का बेटा है, अर्जुन रॉली वाले का पोता है। ठीक है जी। और हमारी जो लोकेशन है, हम अफजलगढ़ बिजनौर से हैं। अफजलगढ़ जो है ये हरिद्वार रुद्रपुर वाली जो रोड है उसके सेंटर में पड़ता है। बिजनौर यहाँ से 70 किलोमीटर है और दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर है। तो ये हमारी लोकेशन है अफजलगढ़ बिजनौर, नहीं बेटे बस। अब ये हॉल्टर नहीं है तो और बंधा भी नहीं है ये, तो बस ऐसा खुला है तो ये हमें शरारतें करता रहेगा, खेलता रहेगा। सो आज जिस मुद्दे पे नहीं बेटे, आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे और बात लंबी होगी और आप जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं इस शौक़ में कैसे आया। तो बचपन से ही बहुत जब फिल्मों में पिक्चरों में घोड़े देखते थे तो अच्छे लगते थे। ये जानवर ऐसा ही आई कैची जानवर है और इसमें एक अट्रैक्शन होती है। तो फिल्मों से देख के शौक हुआ और हीरो बैठते थे, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जी घोड़ों पे, तो अच्छा लगता था। धर्मवीर फिल्म देखी और बहुत सारी फिल्में, और एक डीएनए में भी होता है, ठीक है जी, कि भाई इस जानवर से प्यार है। तो इस तरीके से बहुत, जब से यूट्यूब आया है तब से शौक बढ़ गया। जब YouTube नहीं था उससे पहले क्या था कि पीछे जब YouTube नहीं था तो टीवी पे जब भी कभी पोलो या कोई एशियन गेम्स आने तो देखना बड़े ध्यान से। तो चैनल कम हुआ करते थे, फिर चैनल बढ़े। जब से YouTube आया तब से शौक बढ़ गया और YouTube आने के बाद तो समझ लीजिए, नहीं बेटे, डेली का समझ लीजिए मैं 2-2.5 घंटे वीडियोस देखता हूँ अगर मैं खाली हूँ तो। अगर बिजी है नहीं बस, अगर बिजी है तो नहीं। और YouTube ने शौक बढ़ा दिया। फिर फाइनली मेरे जीवन में घोड़ा आता कब है, तो सन 2020 में लॉकडाउन से थोड़ा पहले मैंने एक घोड़ी पसंद करी। इसकी माँ फेसबुक पे उन्होंने फॉर सेल घोड़ी डाली थी। मोगा के पास गांव है फूले वाला, ठीक है जी। उनका 12 दिन का घोड़ा है, अजैब सिंह जी नंबरदार, उनके बेटे सुखमंदर सिंह गिल। सो मेरी फेसबुक पे पसंद आई घोड़ी, वीडियोस मंगाए, देखा, हमारी डील हुई। और बहुत महंगी घोड़ी नहीं थी, लाख के अंदर थी घोड़ी, है ना। और लेकिन वो मेट थी पारस से, उनके अपने घोड़े से। और पारस की हाइट 64 प्लस है, ये भी आज 64 प्लस हो चुका है। और पारस जो अर्जुन रॉली वाले का बेटा है। तो मैं मार्च में लेके आता हूँ घोड़ी, नहीं बेटे हटो, पीछे हटो। मैं मार्च में घोड़ी लेके आता हूँ, उसके बाद लॉकडाउन लगता है। तो लॉकडाउन मेरा बहुत अच्छे से बीतता है उसकी सेवा में। इसका जन्म 7 मई का है, अभी थोड़े दिन पहले, नहीं बेटे पीछे हटो, पीछे 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 पीछे। तो इस तरीके से मेरे जीवन में फाइनली घोड़े आते हैं। बजट की भी मैंने बता दी बात आपको। हाँ, इससे पहले मैंने बहुत बार पैसे जोड़े थे, इकट्ठे किए थे, बट घर वालों ने परमिशन नहीं दी या कोई और ज़रूरी खर्चा आ गया। कोशिश कई बार करी थी, 2020 से पहले भी खरीदे। मेन बात खरीदने पे ही आती है, मेन बात बजट पे ही आती है कि जानवर थोड़े से ये अगर आप अच्छे कद के लोगे और अच्छी नस्ल के लोगे तो महंगे हैं, ठीक है जी। मैं एग्री करता हूँ महंगे, और मैं कहता हूँ जी मैंने तो कम महंगी ली है, ठीक है। किस्मत है ना कि ईश्वर ने ये बख्श दिया। पीछे पीछे नहीं, चढ़ते नहीं। तो बड़ा ईश्वर का शुक्राना है और सुखमंदर गिल साहब का शुक्राना है, फूले वाले नंबरदार साहब का, जिन्होंने मतलब हमें इस लाइन में लेके आए और अपनी घोड़ी दी। तो बात बजट की है। वो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा सभी हॉर्स लवर्स को कि आपने ऑब्वियसली अपने बजट के हिसाब से ही घोड़ा खरीदना है। पर यहाँ एक बात कहनी बनती है कि
घोड़ा आप सस्ता लेंगे, नहीं बेटा पीछे को, सस्ता लें या महंगा लें, खाएगा ऑलमोस्ट दोनों घोड़े सेम खाएंगे, ठीक है जी। सो अगर आप सस्ता घोड़ा लेंगे तो क्या है कि उतनी मेहनत आपकी उतनी ही लगेगी, घोड़ी लेंगे, वो बच्चा कैसा प्रोड्यूस करती है ये आपकी किस्मत है। मैं आपको बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, कई बार, नहीं बेटा हट जा। मैं डॉग्स का भी बड़ा शौकीन हूँ, मैं कुत्ते रखता था, देसी कुत्ते। तो देसी कुत्तों में क्या है कि रखवाली वो करते हैं, काम पूरा देते हैं, लेकिन उतने खूबसूरत नहीं होते जैसे जर्मन शेफर्ड हैं या लैब्रा हैं या अच्छी नस्ल के कुत्ते। खाएंगे वो भी उतना ही और देसी कुत्ता भी उतना ही खाएगा। तो जब आपने कुत्ता रखना ही है, ठीक है, अगर आप नस्ली कुत्ता रखेंगे, हट जा बेटा नहीं, नस्ली कुत्ता रखेंगे तो क्या है कि घर की शांति रहेगा, रखवाली उसने भी करनी है। तो मैं आपको कहूँगा कि जब आप पैसे लगा ही रहे हैं तो जानवर नस्ल का ही लाइए, ठीक है जी, जानवर आप नस्ल का ही लाइए, और चाहे थोड़े पैसे आपके नहीं मिलने, चाहे थोड़े पैसे आपके ज़्यादा लग जाए, ठीक है जी। और बजट अपना मैनेज करिए, अपना सेव करिए पैसा। और बाकी हाँ, मैं कई बार ये भी आपको गाइड करता हूँ भाई, अगर बजट नहीं बन पा रहा और कम पैसों में आना इस लाइन में तो ठीक है जी, फिर वही तरीका है कि सस्ती घोड़ी ले लें, अच्छे घोड़े से मेट करवाएं, और उसमें टाइम लगेगा आपको, है ना, और किस्मत आपकी। तो ये तो बजट की रही कहानी। बाकी अगर बात करें आपके ये क्या करोड़ों में भी हैं, तो बिल्कुल जी करोड़ों में भी हैं, और वो हाइट के पैसे, नस्ल के पैसे, हटो शरारत नहीं लेना। मेन पैसा जो है वो बजट की बात चल रही है, पैसा जो हट जा बेटे, नई शरारतें नहीं करनी। वो हाइट जैसे जैसे घोड़े की हाइट बढ़ेगी तो बजट बढ़ता चला जाता है। 60 से जब ऊपर जाता है ना तो क्या है कि नहीं बेटे बाहर नहीं है ना, हटो, फिर घोड़ा कीमती हो जाता है, बाकी ब्लड लाइन, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि खर्चे की, कि कितना इस पर मंथ का खर्चा आता है, तो ये भी डिबेटेबल इशू है, बहस हो सकती है इस पे। मैं जनरली अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि ये 4000 का ही खाता है एक महीने में, 100-150, मैक्सिमम 200 रुपये से ज़्यादा नहीं खाता ये, नहीं बेटे शरारत नहीं करनी। 6000 से ज़्यादा खर्चा नहीं है। बट बड़ी बात है कि फैरियर, ठीक है, और स्टेबल आपने कमरा बनवाएंगे, तो बहुत सारे लोग बोलते भी 10,000 पर मंथ खर्चा आ जाता है। अब फैरियर का भी है कि पंजाब में कई जगह बहुत महंगे भी हैं, 1800, 2000, और हमारे यहाँ आपको पता है यूपी में जो है 200, 300 या 500 में भी पैर बन जाते हैं, ठीक है जी। बट वही है कि अच्छा पैर बनाने वाला तो वाकई महंगे फैरियर भाई हैं, और वो महंगे क्या, वो फिर बेहतर भी बनाएंगे पैर, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग है उनकी। तो मैं अपना मोटिवेशन बता देता हूँ, अपनी नॉलेज बता देता हूँ आपको कि अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं तो आप 1 से 2 घोड़े संभाल सकते हैं, और 4 से 6,000 दाने में पल जाता। मेरे लिए जो मोटिवेशन था, तो मैं भी बड़ा घबराता था यार, खर्चा बढ़ जाएगा जब मैं घोड़ा लूँगा, तो अगर खर्चा तो मैं क्या अफोर्ड कर पाऊँगा। तो मैं जहाँ से इंस्पायर हुआ, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, मैं इंस्पायर हुआ जो लोग भट्टे पर या टांगे पर घोड़ा चलाते हैं उनसे, कि वो 500-700 हज़ार की मजदूरी कमाते हैं, और वो उनके जो घोड़े हैं वो लोड भी लेके चलते हैं, और रोज़ का 30, 40, 50 किलोमीटर चलते भी हैं, और वो 200 रुपये खिला भी देते हैं। उसके बाद भी मान लीजिए 700 कमाया तो 200 खिला लिया और 500 बचा लिया। तो मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो वो तांगे वाले भाई ही हैं, और उनके घोड़े राजी भी होते हैं और मेहनती भी बहुत होते हैं। तो मैं अपना आपको बताया मैंने कि मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तांगे वाले भाई हैं, और मैंने कई तांगे वालों से बात भी करी और जानना भी चाहा और जाना भी। तो वो यही बोलते हैं जी, जितना खिला दो इस जानवर को, डालने को आप बादाम डाल दीजिए, इसने मना नहीं करना, ठीक है। गुरबाज बेटे आओ इधर आओ,
उधर साहिबा खड़ी है और इधर ही है, और शांति से ही रहता है, खड़ा रहता है। अब तो आज मैंने आपको बजट के बारे में बताया कि ये खाता कितने का है पर मंथ, और फिर अगर वही बात है टोटलिंग करोगे, भाई भूसा भी लगाओगे और इसके कमरे का खर्च भी लगाओगे तो ठीक है जी, आप कह सकते हो, आप तैयारी रखो 10,000 की ही, कि 10,000 पर मंथ खाता है। और बाकी खरीदने की बात भी मैंने आपको बता दी है ना, सस्ते भी जानवर हैं और महंगे भी हैं, और बहुत महंगे भी हैं, बहुत महंगे भी हैं, बहुत महंगे भी हैं। और वो बहुत महंगे हैं तो क्यों हैं? तो सीधी सी बात है जी कि जो बड़ा मालिक को मीटिंग से कमा के दे रहा है, मान लीजिए जैसे 50,000 या लाख भी है पंजाब में मीटिंग, अगर 10 घोड़ी भी आई तो उसने मान लो 10 लाख भी कमाया पर मंथ, तो वो इंसान कैसे आपको, ऑब्वियसली वो बेटे नहीं, करोड़ों में ही है वो घोड़ा, ऑब्वियसली जो नामचीन घोड़े हैं, और वो कद्दावर घोड़े, खूबसूरत घोड़े, शो क्वालिटी घोड़े, है ना। नहीं बेटे, शरारत नहीं। तो ये आज जो बात थी सारी पैसे को लेके, बजट को लेके थी, और ये मैंने इसलिए करनी चाहिए कि जनरली बहुत सारे वीडियो देखने के बाद बात बजट पे आके ही रुकती है, लेकिन जहाँ चाह वहाँ रहा, ठीक है जी। नहीं बेटे, पीछे जहाँ चाह वहाँ रहा। आप सेव करिए पैसे और अपने बजट के हिसाब से जानवर ला सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी तरक्की करनी है तो नस्ल का जानवर ही खरीदें, ठीक है जी। नस्ल के जानवर बहुत महंगे नहीं आते हैं, आप खूबसूरत, शरारत नहीं करनी, बस पीछे हटो। खुश है, मेरे रूम में आए हैं आज, इसके गेस्ट हैं जी, हम इसके टेबल में ही वीडियो बन रही है। तो मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि कितने मिनट का हो गया वीडियो, फिर दूसरे वीडियो में दूसरी बात कर देंगे। 12 मिनट्स का हो गया। तो आज बहुत सारी बात जो है पैसे को लेकर के और बजट को लेकर के हुई हमारी, नहीं बेटे। तो अब अगले वीडियो में हम कोई और बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सभी हॉर्स लवर्स को शुभकामनाएं।